प्यारे दोस्तों नमस्कार। ये है एक यूरोजेनाइटल इन्फेक्शन का केस। ये देखिए, हम इसके एक्सटर्नल यूरिथ्रल जो ओपनिंग है इस भैंस की, वहाँ से हमने K90 कैथेटर से इसको अंदर डाल दिया, यूरिथ्रा में से होते हुए ब्लाडर में डाल दिया। क्यों यूरोजेनाइटल इन्फेक्शन है, 2-3 डॉक्टर आ गए हैं इसका इलाज करने के लिए, तो ठीक नहीं हो रही है। पीछे वाले पैर थोड़े चौड़े रहते हैं, अकड़ जकड़ के चलती है, बॉडी पे सलवटे सी गिर गई है और दर्द रहता है, स्ट्रेनिंग करती है गोबर करते समय। तो दोस्तों यूट्रस में भी इन्फेक्शन हो सकता है और यूरिथ्रा और यूरिनरी ब्लाडर में इन्फेक्शन होता है, यानी यूरोजेनाइटल इन्फेक्शन। ये देखिए जो चमड़ी में सलवटें सी दिख रही ना, श्रिंकलिंग ऑफ द स्किन, ये टॉक्सीमिया का सिम्टम है, यानी बहुत टॉक्सिन्स बनने लग जाते हैं। ये ब्याई भी है, ताज़ा 10 दिन पहले ब्याई थी, तो हो सकता है कि इसमें पस या फिर थोड़ा बहुत लोचिया वगैरह अटक गया हो और इन्फेक्शन हो गया और टॉक्सिन्स बन गए हों, तो टॉक्सिक परफ्यूरल मैटर। ये देखिए जो K90 कैथेटर हमने डाला था यूरिथ्रा में से होते हुए इस भैंस के, ये देखो इसमें से आ रहा है, यूरिन भी आ रहा है, तो इसमें से अब देखिए IV सेट के माध्यम से हम इसको पूरे यूरिनरी जो पाथ है, यूरिनरी मार्ग है, मूत्र मार्ग को हम पूरा साफ करेंगे, फ्लश करेंगे नॉर्मल सलाइन में आयोडीन डालकर। लिक्विड पोविडिन आयोडीन डालेंगे 1 लीटर नॉर्मल सलाइन में, 20 ml लिक्विड पोविडिन आयोडीन 5% वाली, और दोस्तों इसमें 20 ml लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड डालेंगे दोस्तों, क्योंकि जलन है, हो सकता है अल्सरेटिव यूरिथ्राइटिस हो या अल्सरेटिव एंडोमेट्राइटिस हो, दोनों ही है, संभावना है, कह नहीं सकते। तो दोस्तों इस तरह के केस में हम इसको फ्लश करेंगे पूरे यूरिनरी मार्ग को, और साथ में लिग्नोकेन, ये देखिए लिग्नोकेन और बीटाडीन 5% वाला जो मैंने आपको बताया, ये हम डालते हैं लिग्नोकेन और बीटाडीन सॉल्यूशन, ये दोनों ही इसमें नॉर्मल सलाइन में डाल के फ्लश करते हैं। तो उससे क्या होगा, वो जलन भी नहीं होगी, लिग्नोकेन से लोकल एनेस्थेटिक है, तो पूरा यूरिनरी मार्ग में भी जलन नहीं होगी जो इस स्ट्रेनिंग करती है। और बहुत सारा इलाज, बहुत सारे बड़े बड़े एंटीबायोटिक्स लग गए हैं बड़े बड़े डॉक्टर्स के द्वारा, तो वो नहीं हो पाई है, तो अब हम आए हैं। तो दोस्तों इसका इलाज हम करेंगे यूरोजेनाइटल इन्फेक्शन का, और ये जो स्ट्रेनिंग कर रही है, गोबर करते समय भी स्ट्रेनिंग करती है काफ़ी, और चमड़ी में श्रिंकलिंग है ही, आंखें भी अंदर थोड़ी गड़ी हुई हैं और चलने फिरने में अकड़न जकड़न है। तो दोस्तों ये हम करेंगे पूरा इसका ट्रीटमेंट। तो ये अभी फ्लश हो रहा है यूरिनरी मार्ग, और साथ में देखिए कैथेटर से हम यूरिनरी मार्ग के साथ में हमने कैथेटर से दोस्तों इसमें निकाल के, देखो ये निकाल लेंगे हम, और अब हम डालेंगे सर्विक्स में ते होते हुए यूटेराइन हॉर्न में से, क्योंकि सर्विक्स यूटेराइन हॉर्न यानी पूरा यूट्रस इंक्लूडिंग सर्विक्स एंड वेजाइनल पैसेज, पूरा हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, फ्लश करेंगे इसको भी, वही नॉर्मल सलाइन, लिग्नोकेन और आयोडीन से दोस्तों। तो वो जलन भी नहीं होगी, स्ट्रेनिंग भी नहीं होगी, और कहीं छाले होंगे, अल्सर्स होंगे तो वो भी धीरे धीरे ठीक होंगे। उसके लिए मैं आगे भी बताने वाला हूँ आपको, वो इंजेक्शंस जब दोस्तों आएंगे तो वो इंजेक्शंस में भी विटामिन C और विटामिन B12 ये सब हम लगाएंगे, ताकि ये छाले अल्सर्स भी ठीक होते हैं उससे, और घाव भी, वुंड हीलिंग भी बहुत तेज़ होती है एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन B12 लगाने से दोस्तों। तो ठीक है, तो इस तरह से हम कैथेटर पास कर रहे हैं यूट्रस में, सर्विक्स में से होते हुए। तो इसके बाद में फिर इसमें भी वो दवा डालेंगे जो हमने आपको पहले बताई, जो कि हमने यूरिथ्रा से होते हुए ब्लैडर में भी डाली थी, वही दवाई उसी तरह से हम दे की आती। ठीक है दोस्तों, तो यूरोजेनाइटल इन्फेक्शन है और इसमें स्ट्रेनिंग है, कोलिक भी है, क्योंकि इसको फाल्स कोलिक भी कहते हैं दोस्तों। स्टोमक में, इंटेस्टाइन में अगर दर्द हो तो उसको हम ट्रू कोलिक कहते हैं, लेकिन जब यूट्रस में हो या कहीं यूरिथ्रा में हो, यूरिनरी ब्लैडर में हो, तो दैट इज़ कॉल्ड एज फॉल्स कोलिक। तो उसके लिए पायरोक्सिकम पिटोफिनोन लगाएंगे, हम आगे बताएंगे, धीरे धीरे बने रहिए यूट्यूब मेरे चैनल पर दोस्तों। लंबे वीडियोस बना रहे हैं हम थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आप सब लोगों का आग्रह है। जैसे हमने पिछला वीडियो बनाया, इसमें भी हमने सैफुद्दीन भाई और आरिफ भाई के साथ में लंबा वीडियो बनाया है। तो देखिए ये हमने यूरिनरी मार्ग को साफ करके, अब हम मार्ग जेनाइटल जो मार्ग है, सर्विक्स, यूट्रस और वेजाइनल पैसेज, इसको भी हम साफ करेंगे दोस्तों। तो इस तरह से उसी दवाई से इसको भी साफ करेंगे, और फ्लूइड में क्या क्या देंगे और क्या क्या इंजेक्शंस लगाएंगे, बने रहिए इस वीडियो पर, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे धीरे धीरे। देखिए तसल्ली से, सब्र से करते रहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है। इस तरह के केस करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इतने सारे डॉक्टर्स आ गए, इसकी स्ट्रेनिंग दूर नहीं हुई, गोबर करते समय जोर लगाना, दर्द होना, पीछे वाले पैरों को चौड़ा करके चलना, अकड़न जकड़न होना, चमड़ी पे श्रिंकलिंग जो बता रहा हूँ, और खाना पीना नहीं खा रही, आंखें भी अंदर गड़ी, यूरिन ब्लैडर में आती है, यूरोजेनाइटल इन्फेक्शन है ये।
जो ठीक हो नहीं रहा है, इसमें सही तरीका पूरा नहीं इस्तेमाल करें, इस तरह से अब कौन करे, लेकिन फिर मिल गई नई चीज आज आप, हर चीज हर दिन नया ही मिलेगा। तो दोस्तों ये सैफुद्दीन भाई के सामने हमने अभी यूरोजेनाइटल इन्फेक्शन के लिए जो इस ट्रेनिंग लगातार कर रही थी और इसका इलाज जो नहीं संभव हो पा रहा था अभी तक, तो हमने यूरिथ्रा इंक्लूडिंग यूरिनरी ब्लैडर उसको भी फ्लश किया इसमें नॉर्मल सलाइन में लिग्नोकेन और आयोडीन डाल के, और इसी तरह से अब की बार यूट्रस में डाल रहे हैं। तो आपने बहुत बार किया होगा ऐसा सैफुद्दीन भाई कि नहीं? ना, ऐसा केस तो मिला था लेकिन इसका सोल्यूशन हम नहीं कर पाए। अच्छा, उसको नहीं। छोड़ दिए हैं। अच्छा, अच्छा। अगर अगली बार अगर ऐसा जब केस मिलेगा तो एकदम 100% मस्ती से कर देंगे ना ऐसा। इस तरह से नहीं किया ना कभी? नहीं किया, इस तरह से तो नहीं किया, इस तरह का नहीं। हालांकि आपने अपने हिसाब से किया तो होगा। जी, तो उसमें तो सिर्फ वो यूट्रस में हम दवाई छोड़े हैं, हाँ। आई छोड़े हैं सिर्फ। अच्छा, ठीक। तो सैफुद्दीन भाई बोल रहे हैं कि दवाई तो छोड़े हैं, इलाज तो किए हैं जितना ये समझते हैं, हालांकि वो भी ट्रीटमेंट कुछ हद तक सही है, वैसा ही करते हैं नॉर्मल केसेस में, लेकिन ये अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है क्योंकि इसको हम इनके मालिक से मिलते हैं। कौन है जी? कतराक डॉक्टर बदल लिया थे? 2 डॉक्टर बदल दिया साहब, तीसरा थाना बुलाएगा। हाँ, डॉक्टर को नाम लेवा की जरूरत को नहीं है ना। 2-3 डॉक्टर बदल दिया थे लेकिन अब मान बुलाए। तो ये कह रहे हैं कि भाई 2-3 डॉक्टरों का इलाज हो गया है, तो अब लास्ट में हम कर रहे हैं। देखो दोस्तों, अपना प्रयास करते हैं, अपना प्रयास है साइंटिफिकली लॉजिस्टिकली, अगर साइंटिफिक लॉजिक के साथ अगर हम करते हैं तो जरूर होता है इलाज। तो देखते जाइए, 3 दिन बाद में इसका फॉलोअप भी देंगे ठीक करने के बाद। तो बने रहिए वेट गुरु राधे चैनल पर दोस्तों, अभी और इलाज बाकी है इसका। तो दोस्तों जरा दिखाओ सैफुद्दीन भाई, ये जुगुलर वेन में हम लगाएंगे ये रिंटोज। ठीक है दोस्तों, रिंटोज 20% डेक्सट्रोज होता है और बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इसमें। तो ये रिंटोज लगाते हैं दोस्तों, किसी भी प्रकार का, ये तो डिहाइड्रेशन हो, ये देखो पेशाब भी कर रही है अपना लगाने के बाद में दोस्तों अपने हिसाब से। देखो इसने यूरिन भी किया, तो ये यूरिनरी पूरा जो मार्ग है ये देखिए आराम से कर रही, ये यूरिनरी मार्ग पूरा फ्लश हो गया इसका दवाई के साथ में, ये देखिए। ठीक है, तो अब हम लगाएंगे ये रिंटोज है, इधर लगा दो जुगुलर वेन में। तो दोस्तों ये जब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो, डिहाइड्रेशन हो या टॉक्सीमिया का केस हो, तो उस तरह के केस में 1 लीटर हम रिंटोज लगाते हैं ये रहा। ठीक है दोस्तों, रिंटोज, और फिर हम इसको एंटीबायोटिक 2 एंटीबायोटिक लगाएंगे, एक तो नाइट्रोइमिडाजोल कैटेगरी का मेट्रानिडाजोल और एक सेफलोस्पोरिन कैटेगरी का सेफ्ट्रियोक्सोन साल्बेक्टम। ठीक है दोस्तों, 2 एंटीबायोटिक लगाएंगे, और एक एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी स्पाज्मोडिक कॉम्बिनेशन का हम पायरोक्सिकेम पिटोफिनोन जो आता है, पायरोक्सिकेम पिटोफिनोन, जो एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी स्पाज्मोडिक दोनों का कॉम्बिनेशन है, वो वाला हम लगाएंगे यहाँ पर, तो ज्यादा उत्तम रहेगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा दोस्तों पायरोक्सिकोम पिटोफिनोन फेनक्विरमिन, ये वाला पिटोफेन प्लस, ये एंटी इन्फ्लामेटरी एंटी स्पाज्मोडिक कैटेगरी वाला, ये हम इसको लगाएंगे। और मेट्रोजिल 0.5% वाला 100 ml, तो इसको 5 बोतल लगाएंगे लगभग। ये देखो लगातार यूरिन ये पास कर रही है, तो ये पूरा फ्लश हो गया है, पूरा फ्लश आउट हो गया, ड्रेन आउट हो गया इसमें। तो दोस्तों इस तरह से देखिए रिंटोज लगा दी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था टॉक्सीमिया के केस में या डिहाइड्रेशन के केस में, या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो, काफ़ी दिनों से पानी वगैरह ना पी रहा हो, या मिनरल वगैरह, ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ना हो बॉडी में, तो ये विटामिन सी यानी एस्कोर्बिक एसिड और ब्यूटाफास्फोन साइनोकोबालामिन ये साथ में और डाला है दोस्तों इस तरह के केसेस में। ब्यूटाफास्फोन साइनोकोबालामिन, ब्यूटाफास्फोन तो एक फास्फोरस मेटाबोलाइट है, और साइनोकोबालामिन विटामिन B12 है दोस्तों, ताकि ये अकड़न जकड़न भी ना रहे। जो नाड़ी तंत्र है, नर्वाइन टॉनिक होता है विटामिन B12, और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी अगर हो तो परनीशियस एनीमिया हो जाता है दोस्तों। तो आरबीसी पूरी परिपक्व नहीं हो पाती, इमेच्योरेशन ऑफ आरबीसी यानी इमेच्योर रह जाती है आरबीसी, मैच्योरेशन नहीं होता। तो मैच्योरेशन आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए सो विटामिन B इज नेसेसरी फॉर द मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। तो दोस्तों ये भी यहाँ पर जरूरी, और साथ में नर्वाइन टॉनिक है ही, अकड़न जकड़न वगैरह ऐसे केसेस में होता है तो वो लगा देना चाहिए। और विटामिन C एंटीऑक्सीडेंट है और इम्यूनोमोडुलेटर भी है, और घावों को भरने में सहायता भी करता है, और एक यूरिनरी एसिडिफायर भी है दोस्तों, यूरिनरी एसिडिफायर भी है ना,
तो इस तरह से विटामिन सी भी हमने लगा दिया। और दोस्तों मेट्रानिडाजोल और सेफ्ट्रियोक्सोन साल्बेक्टम, ये दोनों एंटीबायोटिक हम लगा देंगे। और पायरिक्सिकम पिटोफिनोन ये मैंने बता ही दिया। तो इस तरह से इलाज करते हैं। तो बने रहिए वेट गुरु राधे चैनल पर दोस्तों, इस तरह से बहुत अच्छे केस आपको मिलते रहेंगे। तो ये था यूरोजेनाइटल इन्फेक्शन और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस विद टॉक्सीमिया। तो बने रहे वेट गुरु राधे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरह की अच्छी जानकारी साइंस और लॉजिक के साथ पूरा ट्रीटमेंट पाने के लिए। पशु थोड़ा बदमाश है दोस्तों, तो इस तरह का पूरा पाने के लिए वेट गुरु राधे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, घंटे के निशान को दबाते रहिए और आनंद लेते रहिए दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार।